तो नेक्स्ट में हम लोग क्या देखते हैं, मान लो इस टाइप का लैंग्वेज रहे, इस टाइप का लैंग्वेज है जिसमें कुछ लिमिटेड फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है। ऐसा लैंग्वेज है, फाइनाइट लैंग्वेज बोल सकते हैं इसको। फाइनाइट लैंग्वेज है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है। मान लो 0 1 है, 1 0 1 0 0, यही 3 ही स्ट्रिंग है जो इस लैंग्वेज में है। लैंग्वेज क्या है? सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है। तो हो सकता है सेट ऑफ स्ट्रिंग्स फाइनाइट रहे या फिर इनफाइनाइट भी रहे। तो यहाँ पर क्या है भाई? फाइनाइट है, 3 है। 3 क्या है? फाइनाइट है। मतलब क्या है कि केवल 3 स्ट्रिंग से ही एक लैंग्वेज है। तो इसका आरई कैसे लिखेंगे? इसका आरई कैसे लिखेंगे? सिंपल लिखेंगे, 0 1 स्ट्रिंग इतना प्लस ए स्ट्रिंग 1 0 प्लस 1 0 0, यही मेरा आरई बन गया। अब मशीन कैसे बनाएंगे इसको? मशीन कैसे बनाएंगे? मशीन के लिए करेंगे क्या, सबसे लार्जेस्ट कौन सा स्ट्रिंग है? सबसे लार्जेस्ट है 1 0 0, तो 1 0 0 को एक्सेप्ट करवाएंगे। ठीक है, ये मेरा स्टार्टिंग लेते हैं 1 0 0। 1 0 0 को हम क्या किए? एक्सेप्ट करवा लिए। स्टार्टिंग स्टेट से 1 0 0 आया तो एक्सेप्ट करवा लिए। फिर क्या चाहिए? 1 0 भी एक्सेप्ट होना चाहिए। तो जब 1 लेकर यहाँ आए हैं तो यहाँ पर 0 से डायरेक्ट यहाँ भी एक्सेप्ट होना चाहिए। फिर क्या है? 0 और 1 भी एक्सेप्ट होना चाहिए। तो यहाँ से हम 0 लेकर एक और स्टेट में जाते हैं और यहाँ से 1 लेकर डायरेक्टली हम एक्सेप्ट करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? स्टेट्स को रीयूज करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पॉसिबल है। यहाँ पॉसिबल था सेम में 1 0 चला जाए, चला गया। अगर नहीं जा सकता तो अलग से हम ड्रॉ कर लेंगे, अलग से हम ड्रॉ कर लेंगे। बस यही चीज है, समझ रहे हो? यहाँ क्यों पॉसिबल है? यहाँ पर यहाँ क्यों रीयूज करना पॉसिबल कैसे हो गया? क्योंकि 1 0 0 का सब स्ट्रिंग क्या है? 1 0 है। 1 0 है जो इसका ही एक पार्ट है। देखो लास्ट का 0 हटाएंगे तो 1 0 बन जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ रीयूज करना पॉसिबल था। जबकि 0 1 है, 0 1 इसमें नहीं है, 0 1 सब स्ट्रिंग नहीं है कंटिन्यूअस। ठीक है, इसलिए इसके लिए एक नया ड्रॉ करना पड़ा। फिर देख लेंगे यहाँ 1 0 हो गया है, यहाँ से 0 ले लिए और 1 यहाँ नहीं हुआ। ठीक है, तो 1 नहीं हुआ है तो 1 को ऐसा करो, एक ट्रैप में लेकर चले जाओ। एक ट्रैप बना लेते हैं। एक ट्रैप बना लिए कि 1 आए, यहाँ 0 और 1 है, ये मेरा ट्रैप स्टेट है। ट्रैप स्टेट है, क्या किए? ये मेरा स्टार्टिंग स्टेट है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। अच्छा, नंबरिंग इससे ही करो, A B C D E F। F क्या है? मेरा ट्रैप है। यहाँ पर मान लो 1 के बाद 1 आ जाए तो एक्सेप्ट होना है कि नहीं? नहीं होना है, तो यहाँ चला आया। मान लो यहाँ पर क्या लेकर आया है? 1 0 लेकर चला आया, यहाँ 1 आ जाए तो फिर से यहाँ लेकर चले आए। जहां जहां प्रॉब्लम है, जहां जहां भी प्रॉब्लम है जो नहीं है एक्सेप्ट हो सकता है, सबको हम ट्रैप में लेकर चले आएंगे। मान लो 1 0 0 आया, यहाँ पर कुछ और आ जाए, कुछ भी आ जाए, 0 या 1 आ जाए, 0 आ जाए या 1 आ जाए, यहाँ पर लेकर चले आएंगे, यहाँ पर लेकर चले आएंगे। मान लो यहाँ 0 1 के लिए बनाए हैं, 0 आ जाए यहाँ पर तो यहाँ लेकर चले आएंगे 0 से। जो भी पॉसिबल नहीं है सबके सबको फिर से हम ट्रैप में ड्रॉप कर लेंगे। अब क्या है? लिमिटेड नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होगा। क्या भाई? 1 0 0 एक्सेप्ट होगा, 1 0 एक्सेप्ट होगा, 0 1 एक्सेप्ट होगा। यहाँ पर 0 1 के लिए हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, 1 से ट्रैप में चला गया है। यहाँ पर क्या है? 0 हो गया, 1 से ट्रैप में चला गया है। यहाँ पर क्या है? अब कुछ भी आ जाए, 0 1 कुछ भी आ जाए, इससे ट्रैप में चला गया है। यहाँ पर 1 से यहाँ गया है, 0 आया, ट्रैप में चला गया। 0 1 ट्रैप का है, कंप्लीट मशीन मेरा हो गया। ये क्या हो गया? DFA हो गया। ये क्या हो गया? DFA हो गया। तो किस तरीके से फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स के लिए कैसे ड्रॉ करना है वो भी हम देख लिए यहाँ पर। ठीक है, और क्या है? अब आरई कैसे लिखना है ये तो देख ही लिए थे। ये तीनों को ऐड कर लो, बस इतना रहे, इतना रहे, इतना रहे, और में कर लिए, हो गया मेरा। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है? क्या क्वेश्चन में है? कंटेनिंग सबस्ट्रिंग AB, कंटेनिंग सबस्ट्रिंग AB। ठीक है, अब कंटेनिंग के लिए कैसे बनाएंगे? कंटेनिंग सबस्ट्रिंग का मतलब जान लो। सबस्ट्रिंग के बारे में पहले भी हम बताए हैं कि मान लो कोई स्ट्रिंग है A B A B A B, अगर ऐसा कोई स्ट्रिंग है तो सबस्ट्रिंग मतलब क्या होता है? मान लो कंटिन्यूअस कुछ अल्फाबेट हम स्ट्रिंग का ले लें, ये क्या है? A B एक सबस्ट्रिंग है। ठीक है, ए बी क्या है? एक सब स्ट्रिंग है। बी ए बी, ये भी एक सब स्ट्रिंग है। ए बी ए भी एक सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग मतलब क्या है? कंटिन्यूअस अल्फाबेट्स होना चाहिए उस पार्टिकुलर स्ट्रिंग में।
ठीक है। ये क्या बोल रहा है, कंटेनिंग सबस्ट्रिंग ए बी, मतलब ए बी को कंटेन करना चाहिए। स्टार्टिंग में क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंडिंग में क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस स्ट्रिंग का एक ए बी पार्ट होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ए के बाद में बी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस ए बी में भी ए और बी के बीच में कुछ और आ जाए, नहीं, ए बी होना चाहिए। सबस्ट्रिंग का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। बी ए है तो बी ए कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या देखेंगे हम लोग, कंटिन्यूअस के लिए जब बात कर रहे हैं तो हम करें क्या, सबसे पहले हम मशीन को डिजाइन करते हैं। सबस्ट्रिंग क्या है, ए बी है ना, ए बी रहना चाहिए। तो मान लो एक मेरा स्टार्टिंग स्टेट है, ठीक है, यहां से ए लेकर हम यहां चले आए, ए लेकर आए, और बी लेकर, बी से क्या होना चाहिए, ए एक्सेप्ट होना चाहिए, ए और बी एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया मेरा। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं कि यहां पर मान लो बी आ जाए तो यहां ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में बी रहे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेनिंग होना चाहिए, ए के बाद में बी आना चाहिए, ये फिक्स है। ए बी है जो कंटेन होना चाहिए इस स्ट्रिंग में। ठीक है, तो यहां पर क्या है, बी आया तो यहां ही रह गया। मान लो यहां पर ए आए तो क्या करेंगे, यहां ही रह जाएगा, क्योंकि मान लो ऐसा है कोई स्ट्रिंग ए बी, तो क्या है ए मान लो आ रहा है, तो एक ए से हम यहां चले आए, यहां जितना भी ए आ जाए यहां ही रोटेट करेंगे, लास्ट में बी आया एक्सेप्ट कर लिए। क्यों, क्योंकि लास्ट में मेरा सबस्ट्रिंग एक ए बी मिल गया है, हम लोग को ए बी मिल गया है। अब देखो ए बी मिलने के लिए क्या है, मान लो ए और ए मिला तो यहां आए, बी मिला तो यहां आए। अब यहां पर कुछ भी आ जाए, ए और बी कुछ भी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है, ए और बी कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर मतलब क्या है, यहां देखो ए के लिए हो गया, बी के लिए हो गया, यहाँ ए के लिए हो गया, बी के लिए हो गया, यहाँ ए बी, ए बन गया मेरा, क्या बन गया, ए मेरा डीएफए बन गया। किसके लिए, कंटेनिंग ए सबस्ट्रिंग ए बी। ए बी कंटेनिंग के लिए ऐसा ही बनाएंगे। हो सकता है कंटेनिंग में रहे क्या, कंटेनिंग 1 0 1 1, तो क्या करेंगे 1 0 1 1 एक रेगुलर बना लेंगे। ठीक है, बीच में जहां जहां रिक्वायरमेंट है सेल्फ लूप का वो हम लगा लेंगे। तो कंटेनिंग पार्ट का जब कभी भी रहे इस टाइप से हम बना लेंगे डीएफए। ठीक है, ए हो गया, ये देख लिए। आगे कैसे लिखना है भाई, कंटेनिंग ए बी है ना, तो स्टार्टिंग में कुछ भी रह सकता है, कुछ भी मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी का स्टार, बीच में ए बी हम डालेंगे, कहीं ना कहीं एक बीच में रहे, स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं ए बी रहेगा, ए बी हम डाल लिए, और लास्ट में फिर से क्या है, ए प्लस बी का स्टार कुछ भी रहे। ठीक है, इससे हम लोग मशीन भी बनाकर देख लिए, आरए भी देख लिए, हम लोग आरए भी देख लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कंटेनिंग एटलीस्ट 1 ए, कंटेनिंग एटलीस्ट 1 ए, इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट 1 ए मतलब क्या है कि कम से कम एक ए रहना चाहिए, बाकी क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता है। मल्टीपल मान लो कम से कम 1 टाइम्स ए बोल रहा है, मान लो 10 टाइम्स ए आ जाए तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं, आ सकता है 10 टाइम्स ए आ सकता है। बी कितना टाइम से भी आ सकता है। तो क्या है भाई, कंटेनिंग एटलीस्ट 1 ए मतलब क्या, एक स्टार्टिंग स्टेट हम बनाते हैं, इसमें अगर ए मिलता है तो हम फाइनल में चले जाते हैं, अगर बी मिलेगा तो हम यहां पर ही रह रहे हैं, ए मिल गया हम फाइनल में चले आए। यहां पर क्या है, कितना भी ए और बी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां बोल रहा है कंटेनिंग एटलीस्ट 1 ए, कम से कम एक ए चाहिए, कम से कम एक ए चाहिए, तब यहां से हम फाइनल पर गए हैं। अगर एक से ज्यादा ए आता है कोई दिक्कत नहीं है, लूप बन जाएगा, यहाँ पर बी आता है लूप बन जाएगा, यहाँ भी बी का लूप बन गया। देखो यहाँ पर क्या है, ए बन गया, बी बन गया, यहाँ पर भी ए और बी बन गया, तो कंटेनिंग एटलीस्ट 1 ए बन गया। अब इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, क्या है, कंटेनिंग एटलीस्ट 1 ए, कम से कम 1 ए होना चाहिए, तो 1 ए हम लिख लिए। इसके पहले क्या है, कुछ भी आ सकता है, क्या है, ए प्लस बी स्टार कुछ भी आ सकता है, लास्ट में क्या है, ए प्लस बी स्टार कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब देखो एक और चीज है, इसको लिखने का एक और तरीका क्या है कि ये लिख लिए, स्टार्टिंग में बी स्टार लिख लेते हैं और बाद में ए प्लस बी स्टार लिख लेते हैं, ये दोनों इक्वल है। अब देखकर क्या सोचोगे कि अच्छा इक्वल कैसे है, ए के पहले यहाँ ए आना पॉसिबल है, इसमें ए के पहले ए आना पॉसिबल नहीं है, इक्वल कैसे हो गया। सिंपल देखो हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर क्या बात हो रहा है कि मान लो एक स्ट्रिंग है ऐसा, ए बी बी, ऐसा एक स्ट्रिंग है, एक मेरा स्ट्रिंग है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में कुछ भी रहे, लास्ट में कुछ भी रहे, बीच में ए रहना चाहिए। मान लो इस ए का हम बात करें, ए ही मेरा ए है, स्टार्टिंग में क्या है, ए बी है, ए बी यहां से ड्राइव हो जाएगा। ठीक है,
लास्ट में क्या है, ए बी है, यहां से ड्राइव हो जाएगा ए बी। अब बीच में क्या है, ए मेरा आ गया बीच में, ठीक है, अब तक सही है। अब देखो एक और चीज हम बता रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि इससे इस फॉर्मेट में इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, ये जो स्ट्रिंग है इस फॉर्मेट से ड्राइव होगा या नहीं। सिंपल देखो कैसे होगा, यहां पर हम फर्स्ट ए को ही देख ले रहे हैं, फर्स्ट ए को देख रहे हैं, क्या भाई ये फर्स्ट ए है, हम इसको देख रहे हैं। बाद में क्या आया है, बाद में क्या है, बी ए बी, ये सब के सब बाद वाला यहां से जनरेट कर लिए, ए प्लस बी के स्टार से। स्टार्टिंग में क्या है, बी स्टार, स्टार्टिंग में बी स्टार है, स्टार्टिंग में इसके पहले बी स्टार में क्या है, नल भी हो सकता है, स्टार्टिंग में मान लो नल है, या फिर यहां भी मान लो बी लिख लेते हैं, एक और क्या दिक्कत है, बी लिख लिए, मतलब बी स्टार बी वन टाइम आया है, बी कितना बार आ सकता है इसे, बी स्टार से बी कितना टाइम्स आ सकता है, 0 1 2 3 कितना टाइम्स भी आ सकता है, 0 टाइम्स भी आ सकता है। तो मान लो स्टार्टिंग ए से ही स्टार्ट हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में बी रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या है, इसमें हम फर्स्ट ए को कंसीडर कर रहे हैं, पहला ए जैसे ही मिलता है हम लोग यहां से ट्रांजिशन कर लेते हैं फाइनल में, बाद में कुछ भी आते रहे। एक और चीज क्या है कि स्टार्टिंग में ही ए प्लस बी स्टार लिख सकते हैं, बाद में बी स्टार रहे, बीच में मेरा लास्ट ए पर हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे कि हम लोग लास्ट ए को देख रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब है हम लोग फर्स्ट ए पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, फर्स्ट ए पर, पहला ए पर। चाहिए तो ए एक बार ही चाहिए, ए तो चाहिए वन टाइम ही चाहिए ना, तो यहां पर हम फर्स्ट ए पर कॉन्सेंट्रेट कर लिए, यहां पर लास्ट ए को देख लिए। कैसे बनेगा भाई, लास्ट ए है ना, लास्ट ए मेरा यहां पर है, यही है ना, इसके बाद में क्या है, बी है, ठीक है, तो बी आ गया बी स्टार से, इसके पहले जितना भी है यहां से लेकर यहां तक ए बन गया मान लो ए प्लस बी स्टार से, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये चीज याद रखना, जहां कहीं भी एटलीस्ट वन ए टाइप कर रहे हैं, एटलीस्ट समथिंग टाइप कर रहे हैं, करना क्या है, अगर इस टाइप का आरी बन रहा है ए प्लस बी स्टार समथिंग, यहाँ स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग है, यहां पर ए प्लस बी स्टार बन रहा है, तो ये है किसी पर्टिकुलर ए मिडिल में हो सकता है, ये उसके लिए है। इसको सेम, इसको एक्सप्रेशन को लिखने का एक ये भी तरीका है कि फर्स्ट ए को हम कंसीडर कर लिए, मतलब जो यहाँ पर ए है हो सकता है कोई और सब स्ट्रिंग रहे, जैसे मान लो यहां पर रहे 0 1 1, 0 1 1 रहता है ए की जगह पर, तो यहाँ क्या रहता है 0 1 1 रहता है। पहला बार जो सब स्ट्रिंग 0 1 1 आएगा उसको हम कंसीडर कर लेंगे, बाद में हो सकता है आ भी सकता है 0 1 1 ना भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या है, लास्ट वाले 0 1 1 को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो लिखने का तीनों ही तरीका है जो सही है, ठीक है। एक आरी को तीन अलग अलग फॉर्मेट में लिखे हैं। अभी हम क्या बताए थे लास्ट में, लास्ट जो हम बताए थे, क्या बताए थे कि किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए एक से ज्यादा आरी पॉसिबल है, एक से ज्यादा आरी पॉसिबल है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए, लेकिन सबके सब आरी इक्वल हुआ, क्यों, क्योंकि सबके सब आरी से सेम लैंग्वेज जनरेट हो रहा है। जब मल्टीपल आरी से सेम लैंग्वेज जनरेट हो रहा है तो सब आरी इक्वल है, इसलिए बोले थे आरी क्या है, एनपीसी प्रॉब्लम है, डिसाइडेबल प्रॉब्लम है, ये भी बताए थे। तो यहां पर देखो तीन अलग अलग तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, एग्जैक्टली वन ए, मतलब एग्जैक्टली वन ए होना चाहिए, एक ही ए होना चाहिए, एक से ज्यादा ए नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, वन ए लेकर यहां आए, यहां पर जो ए लेकर हम सेल्फ प्रूफ लगाए, ए नहीं लगाएंगे, एक से ज्यादा ए जैसे ही आएगा तो क्या करेंगे, एक ट्रैप में हम डाल देंगे ए बी। क्या बोल रहा है यहां पर बोल रहा है एग्जैक्टली वन ए का बात कर रहा है, केवल एक ही ए आना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग में बी हो सकता है, बाद में बी हो सकता है, स्टार्टिंग में देखो बी हो सकता है, बाद में बी हो सकता है, वन ए चाहिए। अगर एक से ज्यादा ए आता है तो ट्रैप में चला गया ये, ठीक है, ये भी मेरा बन गया। इसके बाद में क्या है, एटमोस्ट वन ए, मैक्सिमम वन ए आना चाहिए, एक से ज्यादा ए नहीं आना चाहिए। तो एटमोस्ट वन ए का बात अगर बोलते हैं तो अगर बोल रहे हैं कि एटमोस्ट 10 रुपीज तुम्हारे पास होना चाहिए, मतलब क्या है, तुम्हारे पास 0 रुपीज भी हो सकता है, 1 रुपीज हो सकता है, 2 रुपीज हो सकता है, 5 रुपीज हो सकता है। तो 0 से लेकर जहां तक एटमोस्ट रहे वहां तक हो सकता है। तो यहां क्या बोला, एटमोस्ट वन ए है, मतलब क्या है 0 ए भी पॉसिबल है, तो केवल बी स्टार मान लो ऐसा रहे, या फिर वन ए रहे, वन टाइम ए रहे, या तो 0 टाइम ए रहे तो इसके लिए ए हो गया, वन टाइम ए रहे इसके लिए ए हो गया, बी स्टार ए बी स्टार जैसे यहां पर था। एग्जैक्टली वन ए के लिए एटमोस्ट वन ए कैसे बना है, एटमोस्ट वन ए बना कैसे है, 0 ए प्लस
O1A, इसे क्या बना है, इससे ही मिलकर बना है ना एटमोस्ट O1A। तो 0A के लिए हम यहां पर देख लिए और O1A के लिए यहां पर लिख लिए। O1A के लिए हम अभी पढ़े हैं एग्जैक्टली, O1A के लिए यहां पर लिख लिए हम। ठीक है, अब इसके लिए एटमोस्ट O1A है, एटमोस्ट O1A है, इसके लिए हम कैसे देखेंगे, इसके लिए हम देखें कैसे। मान लो एक मशीन बनाना चाहते हैं एटमोस्ट O1A का, तो क्या है, एक मान लो स्टार्टिंग स्टेट है, ठीक है, स्टार्टिंग स्टेट है, इसे हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर B आ जाए तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, B आ जाए एक्सेप्ट कर रहे हैं, A नहीं आया तब कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट कर लिए इसको हम। ठीक है, B स्टार है ना, B स्टार है यहाँ पर, है ना, B स्टार मतलब क्या है, नल भी हो सकता है, मतलब क्या है, नल भी एक्सेप्टेड है। अगर A मिले हम लोग को, A मिले, एटमोस्ट O1A है, A मिले उसको भी एक्सेप्ट करना है, यहां पर हम एक्सेप्ट कर लिए, यहां भी B आ सकता है कितना बार भी। ठीक है, अब इससे ज्यादा अगर A मिले तो कहां जाना है, ट्रैप में जाना है A और B। इससे ज्यादा, एक से ज्यादा A मिले तो ट्रैप में जाना है। 0A यहां पर हो गया, O1A यहां पर एक्सेप्ट हो गया, इससे ज्यादा A मिले ट्रैप में चले गए। यहां देखो A और B के लिए हो गया, यहां पर A और B के लिए हो गया, यहां AB के लिए, मतलब क्या बन गया, ये मेरा पर्टिकुलर DFA बन गया एटमोस्ट O1A के लिए। ठीक है, ये देख लिए एटमोस्ट O1A हम देख लिए। अब एक और चीज देखो, यहां क्या है, कंटेनिंग एटलीस्ट O1A जो था, कंटेनिंग एटलीस्ट O1A था, इसके जगह पे मान लो कोई और स्ट्रिंग रहे, जैसे क्या, कंटेनिंग एटलीस्ट 2A रहे, अगर कंटेनिंग एटलीस्ट 2A, कम से कम 2A होना चाहिए। ठीक है, अभी क्या देखे थे, कंटेनिंग O1A होना चाहिए, अब क्या है, एटलीस्ट 2A होना चाहिए, मतलब AA होना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए मशीन कैसा बनेगा, इसके लिए मशीन कैसा बनेगा, एटलीस्ट 2 है ना, कम से कम 2A होना चाहिए, ज्यादा कितना हो सकता है, कितना भी A हो सकता है। ठीक है, तो कम से कम 2A के लिए हम क्या किए, एक स्टार्टिंग स्टेट लेते हैं, 1A लेकर यहाँ आए, दूसरा A लेकर यहाँ आए, यहाँ पर हम एक्सेप्ट करवा लिए। मिनिमम 2A है, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, कितना भी हो सकता है, A और B कुछ भी आ जाए। यहाँ पर क्या है, एटलीस्ट 2A है ना, मतलब बीच में B आ सकता है, तो यहां पर B आ गया, यहां पर भी क्या है, B आ गया, A B के लिए हो गया, यहां पर A और B के लिए हो, A B, ये क्या हो गया, ये मेरा DFA बन गया। किसके लिए, एटलीस्ट 2A के लिए, एटलीस्ट 2A के लिए DFA मेरा बन गया। इसको लिखने का क्या तरीका है कि एटलीस्ट 2A है ना, एक A यहां पर है और एक A यहां पर है, दोनों इस स्टार्टिंग में कुछ भी आ जाए, फिर A आए, फिर दोनों A के बीच में कुछ भी आ जाए, उसके बाद लास्ट में भी कुछ भी आ जाए। जैसे यहां पर लिखे थे अभी हम, यहां पर कंटेनिंग एटलीस्ट O1A में क्या किए थे, A के लेफ्ट में कुछ भी रहे, राइट में कुछ भी रहे। यहां पर क्या है, 2A है ना, A है ना, A है ना, तो इस A के पहले कुछ भी आ सकता है, इस दोनों A के बीच में कुछ भी आ सकता है, इस A के बाद में कुछ भी आ सकता है। कुछ भी मतलब क्या, A प्लस B स्टार, A प्लस B स्टार, कोई भी जो कॉम्बिनेशन है A B का जो पॉसिबल रहे, तो इस A के पहले A प्लस B स्टार आ गया, यहाँ बीच में A प्लस B स्टार आ गया, लास्ट में A प्लस B स्टार आ गया। इसका लिखने का एक और तरीका क्या बताए थे कि A प्लस B स्टार है, तो हो सकता है लास्ट में A प्लस B स्टार रहे, स्टार्टिंग में केवल B स्टार रहे, मतलब क्या है, फर्स्ट A को हम कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ क्या है, लास्ट A को हम कंसीडर कर रहे हैं। वही चीज हम यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी हम कर सकते हैं। कैसे भाई, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट A और सेकेंड A को हम कंसीडर किए, तो B स्टार फर्स्ट A, B स्टार सेकेंड A, फिर कुछ भी आ जाए, या फिर B स्टार फर्स्ट A और कुछ भी यहां पर रहे, स्टार A प्लस B स्टार और A B स्टार, मतलब फर्स्ट A और लास्ट A पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, 2 टाइम्स ही ये चाहिए ना, A चाहिए 2 टाइम्स ही, तो फर्स्ट A और लास्ट A को हम देख रहे हैं, बीच में कुछ भी रहे, यहां पर क्या है, स्टार्टिंग में कुछ भी रहे, लास्ट 2A को हम देख रहे हैं, मतलब A प्लस B स्टार, फिर A रहे, फिर B स्टार A B स्टार है, यहाँ लास्ट 2A को हम देख रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट A और लास्ट A को देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट A सेकेंड A को देख रहे हैं, यहाँ पर बीच में कहीं भी A है। ठीक है, देखो लिख लो यहाँ पर एनीवेयर A कहीं भी है, इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट A और सेकेंड A, क्या है, फर्स्ट A एंड
सेकेंड ए पर हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। इसमें क्या है भाई, इसमें क्या है, फर्स्ट ए और लास्ट ए पर, ठीक है। सीधा लिखते हैं फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब ए का ही बात करें, फर्स्ट एंड लास्ट कर लिया और क्या। यहां पर क्या है, सेकेंड लास्ट एंड लास्ट, ठीक है। सेकेंड लास्ट एंड लास्ट, ठीक है। ये चार फॉर्मेट, चार तरीका है इसको लिखने का, ठीक है। ये हम जान लिए, तो एक बेसिक हम लोग को आइडिया मिल गया है कि किस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब क्या है, जब हम मशीन बनाएंगे एक लैंग्वेज से, मशीन जब हम ड्रॉ कर रहे होंगे उस बीच में रेगुलर एक्सप्रेशन हम बता सकते हैं। अब हम आराम से बता सकते हैं और समझ में भी आएगा। पहले क्या था, अगर हम मशीन बना रहे होते, बीच में रेगुलर एक्सप्रेशन बताते, आसान वाला हो सकता है समझ में आ जाए, थोड़ा टफ रहे समझ में नहीं है, लेकिन अब क्या है, सबके सब आरी समझ में आएगा। जो भी आरी लिखेंगे, आरी मतलब क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन, जो भी आरी हम लिखने जा रहे हैं सबके सब समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, डिजाइनिंग पार्ट में आते हैं। तो डिजाइनिंग को हम स्टार्ट करते हैं इस तरीके से कि एक मशीन में क्या क्या टाइप ऑफ स्टेट्स होगा, कितना टाइप का स्टेट होता है, क्या क्या टाइप ऑफ मूव्स होता है एक मशीन के लिए, वो सब चीज को हम अभी देखते हैं। देखो, मशीन के डिजाइन करने में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, सारे स्टेप्स को एक बार देख लेते हैं, फिर हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। सारे स्टेप्स को हम देख लेते हैं। पहला स्टेप क्या है कि लेस नंबर ऑफ स्टेट होना चाहिए, मतलब क्या, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट से कैसे मशीन को बना सकते हैं। अभी भी हम बताए थे कुछ एग्जांपल, क्या है, पहले जो स्टेट हम दिया हुआ है, जो स्टेट हम पहले से लिए हैं उसको रीयूज करने का कोशिश करना। जैसे क्या, लेस स्टेट मतलब क्या है, रीयूज करना, रीयूज प्रीवियस स्टेट, मतलब मैक्सिमम एटमोस्ट करना क्या है कि प्रीवियस स्टेट को रीयूज करने का कोशिश करना है, अगर पॉसिबल है तो। क्या है, इफ पॉसिबल, यहां लिख लो, इफ पॉसिबल रीयूज प्रीवियस स्टेट। इससे क्या होगा, लेस नंबर ऑफ स्टेट्स आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, अगर स्ट्रिंग W है, W मिनिमम स्ट्रिंग जो है उसका अगर लेंथ, मॉड मतलब कि उसका लेंथ, मिनिमम W का लेंथ अगर n है, मिनिमम स्ट्रिंग का लेंथ अगर n है, तो एक बात याद रखना कि मिनिमल FA जो होगा, मिनिमल FA में, मिनिमम फाइनाइट ऑटोमेटा में नंबर ऑफ स्टेट्स जो होगा n+1 से ज्यादा या तो इसके इक्वल होगा। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, अगर मिनिमल स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग का बात कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में है अवेलेबल, किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज का जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है, अगर उसका लेंथ n है, तब मिनिमल FA में जो नंबर ऑफ स्टेट्स होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू n+1 होगा। कैसे होगा आगे देखेंगे, अभी ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं क्या क्या पॉसिबल मूव्स होता है। मशीन बनाते हैं तो मशीन में क्या क्या पॉसिबल मूव्स होगा, मतलब ट्रांजिशन का हम बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, डेल्टा का हम बात कर रहे हैं, डेल्टा का बात कर रहे हैं। क्या है, ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन का हम बात कर रहे हैं। क्या क्या होता है भाई, एक होता है सेल्फ लूप होता है, मतलब क्या, खुद पर ही ऐसा लूप रहे, ए और बी लेकर खुद पर ही आ जा रहा है। इसमें क्या है, नथिंग हैपन, कुछ भी नहीं होगा, ना तो आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, जिस पर्टिकुलर स्टेट में है उसमें ही रह गए। तो एक मूव होता है सेल्फ लूप का। एक और क्या है, गो टू ट्रैप, मतलब क्या है, ट्रैप स्टेट में चला जाना, कुछ ऐसा गलत चीज मिल रहा है, कुछ ऐसा स्ट्रिंग के लिए एक नया अल्फाबेट मिल रहा है जिससे कि जो पॉसिबल स्ट्रिंग चाहिए था हम लोग को नहीं मिलेगा कभी, मतलब क्या है, ट्रैप में जाना, ठीक है। तो ट्रैप में, यहां से ट्रैप में चले गए, ट्रैप में 0 1 सबके सब एक्सेप्ट हो रहा है। यहां पर देखो, स्टार्टिंग स्टेट है, यहाँ ट्रैप है, कोई जरूरी नहीं है कि ये स्टार्टिंग से ही ट्रैप में जाए, ये स्टार्टिंग रहना कोई जरूरी नहीं है, किसी भी स्टेट से ट्रैप में जा सकता है, ठीक है। एक मूव हो गया ट्रैप में जाने का, एक सेल्फ लूप मूव हो गया, एक ट्रैप में जाने का। उसके बाद में क्या है, प्रोग्रेस मतलब क्या हो गया, किसी भी स्टेट पर कोई अल्फाबेट लेने के बाद में जो ट्रांजिशन होगा एक इसके टुवार्ड्स होना चाहिए, टुवार्ड्स फाइनल स्टेट, मतलब कि उस स्टेट से जो पहले स्टेट का फाइनल स्टेट से डिस्टेंस था वो कम होना चाहिए मूव होने के बाद में,
मतलब क्या है, टुवर्ड्स फाइनल स्टेट मूव करेंगे तभी कम होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोग्रेस। प्रोग्रेस हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस मतलब क्या है, फाइनल स्टेट की ओर हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक और क्या होता है, रिग्रेस। रिग्रेस मतलब क्या होता है, बैकवर्ड जाना। जैसे बैकवर्ड हम जा रहे थे, कुछ मशीन हम देखे थे कि फाइनल स्टेट में जाने के बाद में फिर हम बैक जा रहे थे, वेट कर रहे थे किसी और पर्टिकुलर अल्फाबेट का इंड होने का। इंडिंग बिट वाले में क्या था, हम बैक में जा रहे थे, उसको क्या बोलते हैं, बैक में जो जाते हैं उसको बोलते हैं रिग्रेस स्टेप। क्या है इसमें, टुवर्ड्स स्टार्टिंग स्टेट मूव करना, या फिर बोल सकते हैं टुवर्ड्स स्टार्टिंग स्टेट बोल लो, या फिर अवे फ्रॉम फाइनल स्टेट, इसको बोल सकते हैं अवे फ्रॉम फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट से दूर जाना, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, रिग्रेस बोलेंगे। अब एक और चीज देखते हैं, क्या क्या पॉसिबल टाइप्स ऑफ स्टेट्स पॉसिबल है, एक मशीन में क्या क्या टाइप का स्टेट पॉसिबल है। एक तो जान लो होता है क्या, परमानेंट एक्सेप्टर होता है। परमानेंट एक्सेप्टर मतलब क्या है कि एक बार किसी स्टेट में आ जाए तो सबके सब एक्सेप्ट हो रहा है। एक बार यहाँ इंटर कर गए स्टेट में, ये फाइनल स्टेट मेरा है, ऐसा फाइनल स्टेट जिसमें एक बार इंटर हो जाते हैं तो सबके सब जो कुछ भी आते जाए स्ट्रिंग, सबके सब एक्सेप्ट हो रहा है, सबके सब अल्फाबेट यहाँ एक्सेप्ट हो गया, इसको क्या बोलेंगे, परमानेंट एक्सेप्टर हो गया। वैसे ही परमानेंट रिजेक्टर एक होता है, कौन सा होगा, ट्रैप स्टेट। परमानेंट रिजेक्ट कर रहा है, एक बार इंटर जब हम ट्रैप में कर जाते हैं तो कुछ भी बाद में आते जाए अल्फाबेट सबके सब रिजेक्ट होगा, इसको क्या बोलेंगे, परमानेंट रिजेक्टर, पीआर बोल दिए, ठीक है। इसके बाद में एक और क्या है, टेम्परेरी एक्सेप्टर। टेम्परेरी एक्सेप्टर मतलब क्या है कि एक्सेप्ट हो गया, फाइनल स्टेट में आ गए हैं, लेकिन वहां से नॉन फाइनल स्टेट में भी मूव करने का रास्ता है, ठीक है। मान लो यहां पर हम इंटर कर गए, यहां पर इंटर कर गए, फाइनल स्टेट मेरा है, ए लेते हैं तो इस पर हम रोटेट कर रहे हैं, इस पर ही है। अब मान लो बी लेकर हम कहीं और चले जा रहे हैं, सेम ऐसे ही यहाँ एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि हम इंटर किए, बी लेकर हम इस पर हैं, ए लेकर कहीं और चले गए, या फिर यहाँ पर आए, ये फाइनल स्टेट है, उसके बाद में ए और बी कुछ भी आया, हम बाहर चले गए। मतलब फाइनल स्टेट में आने के बाद में फाइनल से जो आउट एरो होगा, फाइनल से जो बाहर जाने का रास्ता होगा, उसको बोलेंगे क्या, टेम्परेरी एक्सेप्टर बोलेंगे, क्योंकि सबके सब हमेशा एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, हो सकता है यहाँ आने के बाद में भी नहीं एक्सेप्ट हो, इसलिए इसको बोलते हैं टेम्परेरी एक्सेप्टर। वैसे ही एक और क्या है, टेम्परेरी रिजेक्टर है, मतलब कि टेम्परेरी रिजेक्ट कर रहा है, रिजेक्ट नहीं हुआ है स्ट्रिंग अभी, टेम्परेरी रिजेक्ट कर रहा है, उस पर्टिकुलर स्टेट में एक्सेप्ट नहीं हुआ और आगे बढ़ने में शायद इन फ्यूचर एक्सेप्ट हो जाए। जैसे क्या है, यहाँ पर इंटर किए एक स्टेट में, ए लेने पर यहाँ आए, बी आया, यहाँ से कहीं और चले गए, ये फाइनल स्टेट मेरा नहीं है। यहाँ हम इंटर किए, बी से हम इस पर हैं, यहाँ से ए आया, कहीं और गए, हो सकता है फाइनल स्टेट बाद में मिल जाए। तो रिजेक्ट तो हुआ है स्ट्रिंग अभी तक, अब तक जो स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग जो सब पार्ट है जो रिजेक्ट हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर क्या है, एक्सेप्ट हो सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे, टेम्परेरी रिजेक्टर है, ठीक है। यहाँ पर इंटर किए, ए से एक रास्ता है, बी से एक रास्ता है, हो सकता है इन फ्यूचर कहीं पर मिल जाए। गोल क्या है हम लोग का, फाइनल स्टेट में ही पहुंचना गोल है। तो ये इतना चीज बेसिक है, टाइप्स ऑफ स्टेट क्या है ये हम बता दिए, क्या क्या टाइप्स ऑफ मूव होगा ये बता दिए, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट कैसे करना है, मिनिमाइज कैसे करना है नंबर ऑफ स्टेट्स को, इसके लिए देख ले कि रीयूज कर सकते हैं अगर तो रीयूज कर लेंगे। एक और चीज देखो क्या है, एक और चीज याद रखना, जब कभी भी लिखा रहे क्वेश्चन में स्टार्टिंग विथ समथिंग, स्टार्टिंग विथ समथिंग, ठीक है, स्टार्टिंग विथ कोई अल्फाबेट दिया रहे या फिर कोई सबस्ट्रिंग दिया रहे, स्टार्टिंग विथ समथिंग रहे, उसमें ट्रैप स्टेट भी होगा और परमानेंट एक्सेप्टर भी होगा। जब कभी ऐसा रहे इंडिंग विथ समथिंग, सम अल्फाबेट दिया रहे समथिंग में, या फिर मान लो कोई सबस्ट्रिंग दिया रहे, अगर इंडिंग विथ रहेगा तो ट्रैप कभी नहीं होगा और परमानेंट एक्सेप्टर भी नहीं होगा, ठीक है। इंडिंग विथ रहे अगर तो परमानेंट एक्सेप्टर भी नहीं होगा, क्योंकि मान लो इंड होकर परमानेंट में आया, फिर कुछ और अल्फाबेट आता है तो बैक जाता है, बैक जाता है, ऐसा होता था ना। इंडिंग विथ मान लो ए है, ठीक है, यहां से हम ए लेकर यहां चले आए, एक्सेप्ट किए, मान लो यहां बी आ जाए तो फिर से यहां चले जाएंगे, ये क्या है, परमानेंट एक्सेप्टर नहीं हुआ। फाइनल में आने के बाद में किसी और नॉन फाइनल में हम जा रहे हैं तो परमानेंट एक्सेप्टर नहीं हुआ ना, इसको ही बोल रहे हैं कि इंडिंग विथ रहे तो परमानेंट एक्सेप्टर भी नहीं होगा और ट्रैप भी नहीं होगा, ठीक है। अगर सबस्ट्रिंग रहे, सबस्ट्रिंग अगर रहे तो यहां पर परमानेंट एक्सेप्टर होगा लेकिन ट्रैप नहीं होगा,
सब स्ट्रिंग रहे तो ट्रैप नहीं होगा, क्योंकि ट्रैप इसलिए नहीं है क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि इन फ्यूचर शायद सब स्ट्रिंग मिल जाएगा। अब परमानेंट एक्सेप्टर इसलिए है कि एक बार सब स्ट्रिंग जब मिल गया तब तो हम फाइनल में आए हैं, अब कुछ भी आ जाए सबको एक्सेप्ट करते जाओ, क्योंकि हम तो यहाँ तभी पहुंचे थे ना जब मेरा सब स्ट्रिंग मिल गया था, इसलिए परमानेंट एक्सेप्टर यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट है पहला क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन से हम लोग अब डिजाइनिंग पार्ट देखेंगे, किस तरीके से मशीन को डिजाइन करते हैं, साथ में आरई कैसे लिखते हैं वो भी देखेंगे, और मशीन मतलब डीएफए एनएफए जो भी रहे, डीएफए हम लोग डिजाइन करेंगे, मशीन को डिजाइन करेंगे किससे, लैंग्वेज से। एक लैंग्वेज दिया है उससे आरई भी देख लेंगे और डीएफए भी ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। ठीक है, डीएफए अगर पॉसिबल रहे डीएफए ड्रॉ करेंगे, कभी कभी पॉसिबल अगर नहीं रहे तो एनएफए ड्रॉ करेंगे, उसको हम डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं बाद में। ठीक है, अगला क्लास में देखते हैं क्या मशीन को हम अब तक जो भी बताए हैं अच्छे से रिवाइज कर लो। एक बेसिक कंसेप्ट है, जब हम एएफए डिजाइन शुरू किए थे उस समय से जो कुछ भी हम बताए हैं बेसिक सबको एक बार रिकॉल कर लो, एक बार रिवाइज कर लो, उसके बाद में डिजाइनिंग पार्ट देखेंगे, बहुत ही आसान रहेगा, हर चीज समझ में आएगा, रिवीजन रहेगा, सबके सब चीज समझ में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं डिजाइनिंग का।